तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के सेकेंड पार्ट में हैं। आज हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेनली कंसिस्ट है ए पेयर ऑफ किडनी से, ए पेयर ऑफ इरेटर से, एक यूरिनरी ब्लेडर है और एक ही यूरेथ्रा है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम देख भी सकते हैं। देखो ये ए पेयर ऑफ किडनी है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स है, एक यूरिनरी ब्लेडर है और एक यूरेथ्रा है। किडनी जो है हमारा कैसा कलर है? रेडिश ब्राउन कलर का है और बीन शेप्ड का है। बीन हम लोग खाए हैं तो बीन समझ सकते हैं, बीन ऐसा ही होता है, बीन शेप्ड का है। और ये पर्जिन जो है इसका लेवल जो है ये लास्ट थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्रा, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ये लंबर वर्टिब्रा इसके थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पास है। और ये जो क्लोज है डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल इनर वॉल के क्लोज है। एडल्ट ह्यूमन में देखे तो एक किडनी का जो लेंथ होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। वही विड्थ का बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर का होता है और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर है। और वेट का बात करें तो वो एवरेज वेट कितना है? 120 ग्राम से 170 ग्राम। तो किडनी का लेंथ लेंथ कितना है? 10 से 12 है और विड्थ 5 से 7 है और उसके बाद थिकनेस 2 से 3 है और वेट कितना है? 120 से 170 ग्राम। अब देखो ये किडनी है स्कैन। देखो क्या कर रहा है कि हम्म, अ, देखो ये इनर सरफेस जो ये कैसा है? कनकेव शेप है। कनकेव शेप है, सेंटर की तरफ है, ये कनकेव शेप है। ये एक नॉच है, यहाँ पे देखो नॉच दिख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसके द्वारा देखो यहाँ पे यूरेटर्स, फिर ब्लड वेसल्स और यहाँ पे नव क्या होता है कि इस हाइलम के द्वारा क्या होता है? इंटर करता है। और ये हाइलम के अंदर में स्कैन, देखो हाइलम के अंदर में क्या है? क्या एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है। ये देखो ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस देख सकते हैं। ये ब्रॉड फनल से स्पेस है, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। और इस देखो ये इनर हाइलम के इनर साइड में क्या है? ये ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है। इसको क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस है। और इसमें प्रोजेक्शन है, उसको क्या कहते हैं? कैलिक्स। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है उसमें अच्छे से इस सारे पार्ट्स को समझेंगे। देखो ये किडनी का जो है आउटर सरफेस टफ कैप्सूल के फॉर्म में है और इनर में जो है इसका भी दो पास, एक कॉर्टेक्स हो गया और सेकेंड वन क्या है? मेड्यूला है। हम्म, और देखो यहाँ पे मेड्यूला को हम लोग देख सकते हैं। मेड्यूला को देख सकते हैं, ये कॉनिकल मासेस के रूप में है, कॉनिकल मासेस के रूप में है। कॉनिकल मासेस के रूप में इसको क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। और ये कॉनिकल मासेस के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, ये हमारा क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्तनी बनाता है और इसका अनदर नेम है रीनल कॉलम्स। ये ट्रायंगुलर स्पेस ये मेडुलरी पिरामिड दिख रहा है, इसके बीच में जो ये स्पेस है ये हमारा हमारा क्या है? कॉलम ऑफ बर्तनी है। इसी को रीनल कॉलम भी कहते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर टू द हाइलम से ब्रॉड फनल से स्पेस उसे क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। और उसके प्रोजेक्शन क्या है? कैलिक्सिस है। आउटर लेयर क्या है? किडनी का तब कैप्सूल है। इनर में क्या है? दो जोन है, एक आउटर कॉर्टेक्स है और इनर क्या? मेदुला है। मेदुला क्या है? डिवाइडेड है फ्यू कॉनिकल मासेस जिसको मेदुलरी पिरामिड्स कहते हैं। प्रोजेक्ट जो कैलिक्सिस है, कैलिक्सिस में प्रोजेक्ट हुआ है। कॉर्टेक्स क्या होता है? एक्सटेंड इन बिटवीन। ये देखो कॉर्टेक्स जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो एक्सटेंड किया है इसको रीनल कॉलम कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं? और अनदर नेम क्या है उसका? कॉलम ऑफ वर्तिनी। अब देखो ये कैलिक्स है,
सारे स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पे ये हमारा हाइलम हो गया, यहाँ से ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स और नर्व्स इंटर कर रहा है, और उसके इनसाइड में ये फनल शेप्ड स्पेस है। तो इसे हम रीनल कॉलम कहते हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं, अ, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं, और ये जो स्पेसेस को कैलिक्स कहते हैं, और ये हमारा टफ कैप्सूल हो गया, ये आउटसाइड में जो एक टफ कैप्सूल है, और इनर पास जो इस कॉर्टेक्स हो गया, ये हमारा मेडुला होगा। और मेडुला के बीच में जो ये स्पेस है, इसको रीनल कॉलम कहते हैं, और इसका अनदर क्या नाम है, फेमस नाम, कॉलम ऑफ वर्थिनी। अब हम लोग चलते हैं नेफ्रॉन के पास। क्या करें, एक किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। एक किडनी में कितना है, 1 मिलियन है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना नेफ्रॉन हो जाएगा, 2 मिलियन। ये क्वेश्चन आ सकता है। और नेफ्रॉन क्या है, हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि किडनी को नेफ्रॉन ही बना रहा है, और ये फंक्शन कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोटेक्ट, मतलब एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए फंक्शन यूनिट भी हो गया। और ये किडनी के इनसाइड में है, और किडनी को बना भी रहा है, तो ये इसलिए ये स्ट्रक्चर यूनिट भी हो गया। और एक नेफ्रॉन का दो भाग है, एक क्या है हमारा ग्लोमेरुलस, अनदर क्या है रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लो ग्लोमेरुलस क्या है, हमारा टफ ऑफ कैपिलरीज है। क्या है, टफ ऑफ कैपिलरीज है। देखो रीनल आर्टरी से आया हमारा एफरेंट आर्ट्यूल, एफरेंट आर्ट्यूल और भी ब्रांच हो गया, तो वो हमारा क्या बनाया, टफ ऑफ कैपिलरीज, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टप ऑफ कैपिलरीज फॉर्म किससे, एफेरेंट आर्टियोल से। एफेरेंट आर्टियोल क्या है, एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। अब देखो ब्लड ग्लोमेरुलस से कहा जाएगा, ये देखो रीनल आर्टरी से आया यहाँ ब्लड एफेरेंट आर्टियोल के पास, ये ग्लोमेरुलस होना, फिर इससे निकलेगा कहाँ आ जाएगा, इफेरेंट आर्टियोल के पास। तो ये क्या, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैरिड अभी किसके द्वारा होता है, इफेरेंट आर्टियोल के द्वारा। अब ग्लोमेरुलस, ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस के बारे में देख लिया। अब सेकेंड पार्ट जो है रीनल ट्यूब्यूल्स है, उसके बारे में उससे देखते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स जो बिगेंस होता है, वो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे बोमेंस कैप्सूल देखो यहाँ पे है, ये है। ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, कप लाइक, उसे क्या कहते हैं, वोमेन्स कैप्सूल है। और जिसके अंदर में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हमारा ग्लोमेरुलस है। और ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल को मिक्स में क्या कहते हैं, मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी कहते हैं, और इसको रीनल कॉप्सेल्स भी कहते हैं, रीनल कॉप्सेल्स। एक बात याद रखना होता है कि मालफिजियन बॉडी हमारा एक्सक्रीटरी मीन्स ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ऐसे तो अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, फिर पूछा जा सकता है। अब देखो क्या है कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो स्टार्ट होता है, वो हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क से होता है। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि रीनल ट्यूब्यूल्स से वोमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क आता है, जिसे पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है हेयर पिन लाइक, हेयर पिन शेप्ड होता है, उसको हेनलेज लूप कहते हैं। और हेनलेज लूप का दो पार्ट है, एक डिसेंडिंग पार्ट है, और अनदर क्या है, एसेंडिंग पार्ट है। एसेंडिंग पार्ट जो है वो कंटिन्यू होता है, एक दूसरा अनदर हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसको डिस्टर कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स या डीसीटी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म डीसीटी है।
देखो अब डीसीटी बहुत सारे नेफ्रॉन का क्या होता है कि ओपन करता है कि स्ट्रेट ट्यूब में जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और अब क्या है कि मैनी ऑफ विच कन्वर्ज हो जाता है, ओपन होता है रीनल पेल्विस में थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस। देखो सबसे पहले क्या हुआ, कहाँ से, ग्लोमेरुलर से बोमेन्स कैप्सूल में आया, बोमेन्स कैप्सूल से पीसीटी गया, पीसीटी से हेनलिज लूप गया, हेनलिज लूप से डीसीटी गया। अब बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी मिल करके किस में ओपन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो रहा है, वो किस में हो रहा है, मेडुलरी पिरामिड में। मेडुलरी पिरामिड के बाद कहाँ पे, रीनल पेल्विस में हो रहा है। ये पूरा है मीन्स पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा। देखो अब क्या है कि मालफिजियन बदी पीसीटी और डीसीटी। मालफिजियन को मालफी माल मालफिजियन कॉप्सेल स्पीति और डीसीटी ये सिचुएटेड है किस रीजन में, कॉर्टिकल रीजन में। और लूप ऑफ हेनले अगर उसका साइज बड़ा है तो वो किस में टिप्स होता है, मेड्यूला में है। देखो मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन क्या है उसमें, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, शॉर्ट होता है इस और बहुत ही लिटिल क्या है कि मेडुला में एक्सटेंड करता है। और ऐसे नेफ्रॉन को क्या कह देंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह देंगे। और और वैसे नेफ्रॉन जिसमें लूप ऑफ हेनले क्या हो, वेरी लॉन्ग हो और रन्स डीप इनटू द मेडुला हो तो उसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। दो तरीके का नेफ्रॉन हो गया, एक हो गया हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा हो गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का देंगे। देखो एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला हो तो इस वजह से ये ना समझ लेना कि ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। जो डीप रन्स डीप इनटू द मेडुला का वही जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा। इफेरेंट आर्टिकल जो है वो इमर्ज होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर से, एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बना लेता है किसके अराउंड, रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड, जिसे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। देखो आर्टियोल से बनेगा कैपिलरीज और भी फाइन ब्रांच होकर के वो रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड क्या बना रहा है, एक कैपिलरी बना रहा है तो उसे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। हाँ, और एक मैन्यूट वेसल क्या है, देखो ये हेनलीज लूप है उसके रन स्पेरल करता है। हमारा भाषा रेखता भी यू शेप्ड भाषा रेखता है। यू शेप्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से क्या होता है, रन्स करता है, उसको क्या कहते देते हैं, भाषा रेखता है। भाषा रेखता है वही कहता है, minute phases of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped भाषा रेखता है। और भाषा रेखता देखो भाषा रेखता किस में प्रेजेंट होगा, वैसे नेफ्रॉन में प्रेजेंट होगा जिसका हेनलिज लूप क्या हो, रन्स डीप इनटू द मेडुला, मतलब मेडुला में डीप होगा। तो जनरली क्या होता है, इसलिए क्या होगा कि भाषा रेखता कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अब्सेंट होगा या फिर हाईली रिड्यूस होगा। मीन्स कुछ नेफ्रॉन क्या है कि मेडुला में वेरी लिटिल मतलब थोड़ा सा है तो उसमें भी अगर प्रेजेंट होगा भाषा रेखता तो रिड्यूस फॉर्म में होगा। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।